हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा बूटस्ट्रैप के बारे में कि क्या होता है, कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो बूटस्ट्रैपिंग की मदद से। देखो, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ डील करा है, उनसे बात करी है, उनको मदद करी है उनके वेंचर को ग्रो करने में। एंड ये वीडियो हम तब बना रहे हैं जब हमने बहुत ज़्यादा R&D करी है स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर एंड बूटस्ट्रैपिंग के ऊपर। तो ये होती क्या है, देखो जनरली क्या होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में कमी होती है, वो होती है पैसों की। बिजनेस स्टार्ट करते समय हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। एंड आज जितने भी आप बड़ी कंपनी देख रहे हो ना, चाहे वो रिलायंस ग्रुप को देख लो, टाटा ग्रुप को देख लो, इन सारी कंपनीज के पास एक टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ को ये ला पाए। तो ये कंपनीज बड़ी कैसी हुई, कैसे ग्रोथ आई इनके अंदर। और आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के एग्जांपल देने वाला हूँ जिन्होंने आज भी फंडिंग रेज नहीं करी है, बट आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर के स्टार्टअप है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, हर स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलती, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। कुछ सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है जिनका मॉडल बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है, जो स्टार्टअप टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रो हो सकते हैं। अब क्या इसका मतलब है आपको स्टार्टअप चालू नहीं करना चाहिए? जी नहीं, आप स्टार्टअप चालू करो, बट आप बूटस्ट्रैप करके अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बिल्ड कर सकते हो एंड ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। देखो, मैं आपको समझाता हूँ बूटस्ट्रैपिंग होती क्या प्रैक्टिकलिटी के अंदर। आपके पास जेब में 20,000 रुपये, आपको एक स्टार्टअप चालू करना है, तो आप ये मत देखो कि मैं स्टार्टअप चालू करने के लिए 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं, क्योंकि इन्वेस्टर आपको कभी पैसा नहीं देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, इन्वेस्टर से उन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा डालता है जहाँ पर उसको ग्रोथ दिखती है। इन्वेस्टर को सोसाइटी का भला थोड़ा करने बैठा है। इन्वेस्टर को सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, अगर मैं आज 1 करोड़ दे रहा हूँ ना, कल मुझे इसका 10 करोड़ चाहिए। अगर इन्वेस्टर को नहीं लगता कि आपका स्टार्टअप उसके 1 करोड़ को 10 करोड़ बना सकता है, 100 करोड़ बना सकता है, तो वो कभी आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और आप अगर इन्वेस्टर के चक्कर में पड़ गए कि इन्वेस्टमेंट आएगी, बैंक से लोन आएंगी, पापा पैसा देंगे, मम्मी पैसा देगी, तब मैं जाके स्टार्टअप चालू करूंगा, तो जीवन भर सोचते रहना, कभी भी स्टार्टअप चालू नहीं कर पाओगे। देखो, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, आपके जेब में जो पैसा था ना, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, आपने उसी को इन्वेस्ट करा, दिमाग लगाया अब यहाँ पे कि कैसे मैं 20,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये लगा के 1 लाख बना सकता हूँ, 70,000 रुपये बना सकता हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ओयो, ओला, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के नाम सुने कि इनको फंडिंग मिली थी एंड डेली स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग हो भी रही है आज इंडिया के अंदर। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फटाफट जाओ, हम डेली अपडेट्स डालते हैं कि कौन कौन से स्टार्टअप्स के ऊपर फंडिंग हुई है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पे है क्या। आज बायजूस, अनअकैडमी, जोमैटो कस्टमर को डिस्काउंट जो देते हैं वो किसके पैसों से देते हैं? इन्वेस्टर के पैसों से देते हैं। कस्टमर को प्रीमियम थोड़ा पे कर रहा है जोमैटो को, वो तो इन्वेस्टर का पैसा है जो डिस्काउंट के अंदर जा रहा है, उससे कस्टमर बेस बड़ा बन रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन इन्वेस्टर ने पैसा देना बंद कर दिया ना, उस दिन इन स्टार्टअप्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप देख ही सकते हो ओयो की हालत क्या हुई थी लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। जब तक इन्वेस्टर पैसा दे रहा है तब तक स्टार्टअप रन कर रहा है, जिस दिन इन्वेस्टर ने हाथ पीछे खींच लिया उस दिन स्टार्टअप की बहुत बुरी हालत होती है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, जहाँ आप 50,000 रुपये अपने स्टार्टअप के अंदर लगाते हो ना, आपको पता है अगर आपने स्टार्टअप से 70,000 रुपये नहीं निकाले अगले महीने, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आप ब्रेन्स लगाओगे, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। देखो, इसके अंदर क्या होता है, आप ऐसे रास्ते निकालते हो कि कैसे मैं 50,000 रुपये लगा के 70,000 रुपये कमा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है। 70,000 रुपये नहीं आए ना तो स्टार्टअप चल नहीं पाएगा। तो ये फ़ायदा होता है बूटस्ट्रैप करने का। एंड इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जिन्होंने बूटस्ट्रैप करा और आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सक्सेसफुल है, और इन्वेस्टर खुद उनके पीछे लगे हुए इन्वेस्ट करने के लिए कि हम मौका दो कि हम आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो चीज़ आप लोग देखो। कैन टारो उनमें से एक नाम है। कैन टारो ने आज तक कोई फंडिंग रेज नहीं करी है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी जो कि बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर पानी बहुत गंदा है, बहुत लोग उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना दिया जिसकी मदद से आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। शुरुआत से प्रॉफिटेबल है। उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस में माल नहीं देना पड़ता है, उल्टा ये एडवांस में पैसा लेते हैं, उसके बाद ये कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवरी देते हैं। आपको शायद पता ना हो, कैन टारो के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनको 3 महीने एडवांस में कंपनी को पैसा देना पड़ता है, तब जाके कंपनी उनको आरओ डिलीवर करती है। और आप एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको आपका कस्टमर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस में पेमेंट दे रहा है ना, तो उससे बेस्ट फंडिंग हो ही नहीं सकती। सबसे बेस्ट फंडिंग है आप अपने कस्टमर से एडवांस पैसा लेकर आ जाओ। आप जोहो को देखो, जोहो आप सब शायद लोग नहीं जानते हो, जोहो एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, CRM, ERP, अकाउंटिंग के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जो बिजनेसमैन के काम आते हैं। अब जोहो की शुरुआत आज से 25 साल पहले हुई थी। जो इनके फाउंडर है ना,
उन्होंने आज तक कोई फंडिंग रेज नहीं करी, सिलिकॉन वैली के अंदर एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब पे थे, जॉब छोड़ के रिस्क ली बहुत बड़ी, खुद ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। आज जो हो यूएस में बहुत ज़्यादा फेमस है, कंपनी का टर्नओवर 4000 करोड़ से भी ज़्यादा है। प्लस इनकी कंपनी में ऐसी यूनिक चीज़ क्या है, देखो ये है ना, कोई हायर टैलेंटेड मैन पावर लेके नहीं आते हैं। जो इनकी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं ना, ये ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनमें बहुत अच्छी लर्निंग एबिलिटी होती है। उनके फाउंडर ने कहा था कि शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं था सैलरी देने के लिए, इसलिए मैं ऐसे लोगों को लेकर आया जो लाइफ में ग्रो होना चाहते थे। आज वो खुद भी ग्रो हो गए और कंपनी को भी ग्रो कर दिया। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इनका एक ऐसा एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर जो इनकी कंपनी के अंदर ही वॉचमैन था। जी हाँ, 12 घंटे की ड्यूटी करता था। फाउंडर ने देखा बंदा बहुत डेडिकेटेड है, एक दिन उसको अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि भाई साहब, क्या आप मेरी कंपनी के अंदर इंजीनियर बनना चाहते हो? मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। वो वॉचमैन रेडी हो गया, वो लड़का, और आज वो एक इंजीनियर है इनकी कंपनी के अंदर। जब आपके पास फंडिंग नहीं होती ना, तब आप ये नहीं सोचते कि कहाँ पे पैसा लुटाऊं, आप सोचते हो कहाँ पे पैसा बचाऊं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आती है। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर वैल्यू मनी की कंपनी थी ना, वो भी ऐसी ग्रो हुई। देखिए आज जो थायरोकेयर के मालिक हैं, उन्होंने अपनी जो कंपनी की स्टार्टिंग है ना, कोई बड़े फंडिंग से थोड़ा ना करी। वो एक छोटे से गांव से आए थे, जेब में से 500 रुपए थे उनके पास, बट आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ 4000 करोड़ से भी ज़्यादा है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो कैसे कंपनी बड़ी बनी? देखो, उन्होंने खुद ने स्टार्टिंग करी, खुद ने थायराइड के बारे में सीखा कि क्या होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है। प्लस उन्होंने फाइंड आउट करा कि कैसे मैं अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। देखो, शुरुआत में उनके पास फंडिंग नहीं थी, तो मार्केटिंग नहीं कर सकते, फंडिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो कंपनी को ग्रो कैसे करोगे? डिस्काउंट देके, बट ज़्यादा डिस्काउंट बांटोगे तो कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो उन्होंने देखा कि मैं कॉस्टिंग को कैसे कम कर दूँ। कॉस्टिंग कम करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा एकदम आपका। ऐसा करके उन्होंने अपनी कंपनी को रन करा 2002 तक। 10 ईयर्स के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी लैबोरेटरी क्रिएट कर दी। उसके बाद इन्वेस्टर्स खुद उनके पास आए। देखो, जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो ना, तब आपकी कंपनी की वैल्यू खुद ही आधी हो जाती है, क्योंकि आप उनके टेबल पे बैठे हो। बट जब इन्वेस्टर आपके टेबल पे बैठा होता है ना, कंपनी की वैल्यू आपकी डबल हो जाती है। इसलिए कभी भी इन्वेस्टर के पीछे मत भागो, देखो कि अपने कंपनी में कैसे वैल्यू बिल्ड कर सकता हूँ। जब इन्वेस्टर आपके पास आएगा ना, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप डबल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने स्टार्टअप के अंदर बूटस्ट्रैप कर सकते हो। सो आइए चालू करते हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, सबसे पहले कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट को देखो जिसके अंदर आप काम कर सकते हो जब आपको पैसा ना मिले। देखो, जब आपको पैसा ना मिले फिर भी आप अपने गुड्स और सर्विस के लिए काम कर रहे हो, तब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर लंबे समय तक मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, फंडिंग नहीं आती है, तो मैं कंपनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सेम विद अनअकैडमी। अनअकैडमी के साथ क्या हुआ? जो उनके फाउंडर थे गौरव मुंजाल, उन्होंने 2010 के अंदर अनअकैडमी की शुरुआत करी थी। 2015 तक अनअकैडमी में कोई भी फंडिंग नहीं आई थी, बट उनको पैशन था अपने काम से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस बनाना। 2010 में उन्होंने वीडियोस बनाना चालू करा और 5 साल तक वो वीडियोस बनाते रहे। काफ़ी सारे लोगों का उनको रिस्पॉन्स आया। पैसा नहीं आ रहा था, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बट उनको काम करने में मजा आ रहा था। तो 5 साल उन्होंने अपनी कंपनी को चलाया विदाउट एनी प्रॉफिट। कोई पैसा कंपनी से घर लेके नहीं गए, जो कुछ भी कमाया कंपनी के अंदर ही वापस लगा दिया। फिर 2015 के अंदर उनको सबसे पहली बार इन्वेस्टमेंट मिली। फिर दूसरी चीज वो है सिस्टम के अंदर फॉल्ट को ढूंढना। देखो, अगर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनानी है ना, तो सिस्टम में फॉल्ट को ढूंढना चालू करो। कैंट आरओ ने क्या करा? इंडिया में साफ पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ते हैं, उसके लिए एक आरओ का आविष्कार कर दिया। जोहो ने क्या करा? बहुत सारे एम्प्लॉय से स्टार्टअप्स अच्छे सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते, हर एक को सस्ता सीआरएम चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। क्योंकि अगर आज मैं मेरे बिजनेस के लिए एक अकाउंटेंट रखता हूँ, अब आप देखना अकाउंटेंट की पर मंथ सैलरी कितनी होती है? 8 से 10 हज़ार रुपये। अब 8 से 10 हज़ार रुपये का मल्टीप्लाई करो 12 से, साल की लगभग 1 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग बढ़ जाती है अकाउंटेंट की। वहीं जोहो पे सिर्फ 2400 रुपये मुझे देने हैं। एक वर्चुअल अकाउंटेंट आ गया मेरे पास, अब मुझे डेली बैठ के उसके अंदर मेरे अकाउंट्स को फिल कर देना है। साल के एंड में वो अकाउंट सीए के पास चले जाएंगे और ईजिली अकाउंटिंग हो जाएगी। तो जो काम 1 लाख का हो रहा था, वही जोहो सॉफ्टवेयर के ऊपर 2400 रुपये का हो रहा है। इसलिए कस्टमर्स जोहो को प्रेफर करते हैं। तो आप सिस्टम के अंदर फॉल्ट को देखो कि किस चीज़ को आप सही कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, क्या बर्निंग प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। अब तीसरी चीज, हायरिंग द राइट पीपल। देखो, स्टार्टअप ओनर्स गलती क्या करते हैं? वो है ना, हायरिंग के टाइम पे सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा बांटना पड़ेगा। यहाँ तो आप सस्ता एम्प्लॉय लेके आ जाओगे 2000 रुपये का, या बहुत महंगा एम्प्लॉय लेके आ जाओगे, दोनों ही लाना गलत है। देखो, आप लोग एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, कोई बड़ी टाटा रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। स्टार्टअप के अंदर आपको ऐसे लोग चाहिए जो लोग सीखना चाहते हैं।
उनके पास भले ही स्किल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन लोगों के अंदर राइट एटीट्यूड नहीं होगा ना तो आपका स्टार्टअप कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका विज़न बहुत बड़ा हो, अच्छी सोच के लोग हो, हार्ड वर्किंग लोग हो, सीखना चाहती हो। जोहो के अंदर ध्यान है ना, कैसे जोहो के फाउंडर ने एक वॉचमैन को इंजीनियर बना दिया। तो आप ये देखो कि कैसे आप राइट लोगों को ला सकते हो। राइट एटीट्यूड होना चाहिए, नॉट राइट स्किल। जिसके अंदर एटीट्यूड है ना उसको स्किल सिखाई जा सकती है, बट जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं है सीखने का, जो जॉब माइंडेड आदमी है कि मुझे जितना काम उतना तनख्वाह, वो कभी लोग ना आगे बढ़ते हैं ना कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई भी आपको इंटरव्यू के अंदर बोल देना कि हमें जितनी आप तनख्वाह दोगे उतना ही हम काम करेंगे, उन लोगों को कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मत लेना, क्योंकि ये लोग ग्रोथ माइंडेड लोग नहीं होते हैं, कभी भी आपके स्टार्टअप को ग्रो नहीं करा सकते। अब बात करते हैं कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। शुरुआत के अंदर पैसा थोड़ा बहुत तो चाहिए ना बिजनेस को चालू करने के लिए। देखो, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो जॉब में से कुछ पैसा सेव करो, उसको इन्वेस्ट कर दो। आपके पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स को कुछ इक्विटी दे सकते हो अपने स्टार्टअप की। उसको बता सकते हो कि मैं ऐसा ऐसा आइडिया इस पर वर्क कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। छोटा अमाउंट आपको हर कोई दे देगा। उसके बाद आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो छोटे अमाउंट के लिए, नॉट फॉर बिग अमाउंट कि आपको 50,000 रुपये से ले 1 लाख रुपए तक की कैपिटल चाहिए। तो आप छोटे अमाउंट के लिए देखो कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, जिससे आप लोग अपने स्टार्टअप को चालू कर पाओ। कभी भी स्टार्टअप के अंदर है ना ज़्यादा एक्सपेंसेस मत करना। पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, ध्यान रखना। देखो कि मैं कैसे अपने रूम से अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं ऑनलाइन अपने स्टार्टअप को ले जा सकता हूँ। क्योंकि देखो, जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स होते हैं ना उनमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगता है, सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए होती है और सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से जाके सीखो, समझो, उसके बाद खुद का स्टार्टअप चालू कर दो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि शुरुआत में बहुत सारे एक्सपेंसेस नहीं करने होते। कहीं स्टार्टअप के फाउंडर्स मेरे पास आते हैं, वो शुरुआत के अंदर ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, 10 तरह के एक्सपेंस कर देते हैं, 10 तरह की चीज़ें लेकर आ जाते हैं जो काम की नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर देखो, स्टार्टअप कर रहे हो ना, प्राइवेट लिमिटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक डोमेन खरीद लो अपने नाम का, जिससे कोई आपके इंटरनेट राइट्स को कॉपी ना कर पाए। एक .com खरीदना है, एक .in खरीदना है। तीसरी चीज़ आपको लेना है ट्रेडमार्क। जब आप दोनों डोमेन को ले लो .com .in, उसके बाद आप खरीदो ट्रेडमार्क अपने बिजनेस के नाम का, जिससे आप लेट सपोज 2 साल बाद 3 साल बाद कंपनी को चला तो लोगे, लेकिन उसके बाद आपको लेट सपोज मालूम पड़े कि आपका नाम का ट्रेडमार्क ही नहीं मिल सकता जब आपको स्टार्टअप को प्रॉपर्ली लॉन्च करना था उस समय, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। ट्रेडमार्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका रेगुलर एक्सपेंस नहीं है। देखो, प्राइवेट लिमिटेड बना लोगे ना तो हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। किसी जॉब के अंदर हो तो प्राइवेट लिमिटेड में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो बहुत सारे इशू आ जाते हैं। इसलिए आप ट्रेडमार्क ले लो। जब कंपनी में टर्नओवर आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, तो आप जीएसटी नंबर ले लो। तो ज़्यादा बड़ा एक्सपेंसेस शुरुआत में मत करो, छोटे छोटे एक्सपेंस करो। जो चीज़ें काम की है उन चीज़ों के ऊपर ही इन्वेस्ट करो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट स्ट्रेटेजी की। खुद को क्वारंटाइन कर लो। बूटस्ट्रैप कर रहे हो ना, खुद को क्वारंटाइन कर लो। कोविड की वजह से नहीं, नेगेटिव लोगों की वजह से। देखो, जब आप अपने स्टार्टअप को चालू करोगे ना, बहुत सारे लोग आते हैं कि आपका स्टार्टअप नहीं चलेगा, आइडिया बेकार है, फेल हो जाएगा, जॉब क्यों छोड़ रहा है, क्यों इस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। देखो, ये वही सारे लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते। आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इन नेगेटिव लोगों को लाइफ से हटाना पड़ेगा। देखो, एक कोरोना का जो वायरस होता है ना छोटा सा, वो आपकी बॉडी में कब फैल जाए और आपकी डेथ को कॉज कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। वही इन नेगेटिव लोगों के थॉट्स, नेगेटिव बातें कब आपके स्टार्टअप को, आपके आइडिया को बंद करवा दे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट जैसे ही आता है ना, वो 10 नेगेटिव थॉट को और पैदा करता है। इसलिए जो ये नेगेटिव लोग हैं इनको जीवन से हटा दो। कोई एक फ्लैट ले लो, दूसरी सिटी में चले जाओ, बिल्कुल हटा दो नेगेटिव दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, जो कोई भी आपको नेगेटिव कर रहा है आपके बिजनेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, क्योंकि वो लोग कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना स्टार्टअप सिर्फ इसलिए बंद करा कि कोई उनके फैमिली मेंबर्स पे से उसको नेगेटिव बात बोल गया, किसी फ्रेंड ने उसको डीमोटिवेट कर दिया। देखो, आपको नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर हटाना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा खुद को नेगेटिव लोगों से, और पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना चालू करो। पॉजिटिव वीडियोस देखो, बिजनेस की वीडियोस देखो, तब जाके आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको अपनी कंपनी को बूटस्ट्रैप करना चाहिए। देखो, हर कंपनी को फंडिंग नहीं मिलती है, सबसे पहली बात। इसलिए फंडिंग नहीं मिल रही ना तो खुद ही चालू कर दो, खुद को ही मोटिवेट करो। छोटा सा पैसा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बहुत कम पैसों से चालू करा था, स्टेबल था और एक सिस्टम था, बट आज मैं अपनी कंपनी को बहुत बड़ा ग्रो कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पैशन था। आपको भी वही पैशन आपके अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कंपनी को ग्रो कर पाओगे।
अभी भी डाउट है ना कि क्या आपके वेंचर को फंडिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी टीम को कॉल करो, उनसे डिस्कस करो, वो आपको पूरी मदद करेंगे बूटस्ट्रैप करने में। अगर आपको फंडिंग भी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमारी टीम आपको मदद करेगी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप फटाफट से नीचे कमेंट करके जाओ कि और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो लेकर आए। कमेंट सेक्शन आपका है, फटाफट कमेंट करो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे ऐसे काम की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और लोगों तक रीच हो पाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए शुक्रिया।